टाइटन इंजीनियर्स एंड कंस्ट्रक्टर्स की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर हम बताएंगे कि सीपेज से रिलेटेड क्या क्या इश्यूज़ होते हैं, सीपेज क्यों आती है। ये हमारा एक और प्रोजेक्ट है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसके अंदर हमारे इंजीनियर हैं जो हमें मज़ीद गाइड करेंगे कि कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल रखें कि हमें सीपेज वाला मसला नहीं हो, क्योंकि सीपेज से फिर जो जो मसले होते हैं वो भी हमारे इंजीनियर फिर बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपके सर? ठीक है सर, आप सुनाएं। सर मुझे ये बताइए कि सीपेज कैसा मसला है और घर बनाते हुए कौन सी चीज़ों का ख्याल रखें ताकि हमें सीपेज का मसला ना मिले। जी, यह बहुत अच्छा सवाल है आपका। सीपेज जो है बहुत ज़रूरी चीज़ है जिसको हमें देखना होता है घर बनाते वक्त। अच्छा, दो तीन किस्म की सीपेज होती है, जिसमें आपकी स्लैब की सीपेज आ जाती है एक, और आपकी बेसमेंट या ग्राउंड फ्लोर पे आती है। अभी हम स्लैब की स्टेज पे खड़े हुए हैं, तो मैं स्लैब के हवाले से आपको थोड़ा सा बता दूं। देखिए, सीपेज अगर आप एज अ लेमैन समझे तो कहीं से भी पानी को जगह मिलेगी, वो आएगा और वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। कंक्रीट पोरस मटेरियल है, इसके अंदर पोर्स होते हैं, तो वो हमें पोर्स बंद करने होते हैं जो कि 100% नहीं हो सकते, भले आप रेडी मिक्स मशीन वाली कंक्रीट यूज़ करें या हैंड मिक्स कंक्रीट यूज़ करें। तो पहले तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमने पोर्स को बंद करना है, हमारे पोर्स बंद होने चाहिए। ये तो हमें ऊपर से काम सीपेज रोकने का ये एक तरीक़ेकार है। दूसरा कि जो इंटरनल सीपेज होती है वो ऐसे हैं कि हमारी प्लम्बिंग की लाइंस जो है वो थ्रू आउट चल रही होती है, या तो हमारी फ्लोर पे चल रही होती है या हमारी क्या नाम है वॉल्स पे चल रही होती है। तो अगर वहाँ से लीकेज आती है कहीं ना कहीं से, जो भी डिस्टॉर्शन आती है पाइप्स पे या किसी भी सीवरेज की लाइन में या वाटर पाइप्स में, तो वो पर आहिस्ता आहिस्ता पानी कतरे करके या तो उसी जगह क्या नाम है आना शुरू कर देगा या वो स्प्रेड डाउन हो जाएगा कंक्रीट में, जो कि फिर नीचे आपको नीचे छत से आपको सीपेज दिखेगी, पापड़ी निकलती हुई दिखेगी कंक्रीट की, जो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ सीपेज है। ये तो आपने बहुत अच्छे से बता दिया सर। अब मुझे ये भी बता दें कि कौन सी चीज़ों का और मज़ीद ख्याल रखें घर बनाते हुए कि हमें सीपेज का मसला नहीं आए। ठीक है, जैसे सर मैंने आपको बताया कि सीपेज कंक्रीट के थ्रू कैसे ट्रैवल करके आपको नीचे छत से सीपेज और सीलन दिखना शुरू हो जाती है। तो ये जाहिर सी बात है, छत पे पानी जो आएगा वो आपकी किसी ना किसी पॉइंट्स की लीकेज की वजह से आएगा, या तो प्लम्बिंग की लीकेज की वजह से आएगा, और प्लम्बिंग की लीकेज की वजह से ही आता है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है, जब आप अपनी प्लम्बिंग की लाइंस बिछा दें, जब आप कंक्रीट कर दें, तो नॉर्मली कोई ठेकेदार या कोई भी नहीं करता, लेकिन हम एज ए प्रोफेशनल्स इस चीज़ को बड़े मद्देनज़र रखते हैं कि लेटर ऑन भी मेंटेनेंस ना निकले घर में, घर हम जो बनाएं वो सालों साल चले। तो इसके लिए प्लम्बिंग टेस्ट होता है। तो आप अगर प्लम्बिंग टेस्ट करवा लें सारी चीज़ें घर फिनिश करने से पहले, तो उससे आपको पता चल जाता है, क्योंकि हमने तो पाइप सही ले कर देते हैं, लेकिन ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन वर्क्स कंक्रीट ले ऑफ होती है, ब्लॉक मशीनरी होती है, तो कहीं ना कहीं डैमेजेस आ जाते हैं। वो डैमेजेस पता चलेंगे जब आप टेस्ट कराएंगे, वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि कहीं लीकेज तो नहीं है। अगर कहीं लीकेज नहीं है तो गो ऑन, आप उसके ऊपर प्लास्टर ब्लॉक मशीनरी पे प्लास्टर करके फ्लोरिंग कर स्लैब के ऊपर फ्लोर करके आप टाइल वर्क आराम से कर सकते हैं। तो जिसकी वजह से आपको ये पता है कि इनिशियली कोई सीपेज नहीं है। लेटर ऑन वो आपकी क्योंकि आपने अच्छे लेवल पे टेस्ट हम कर प्लम्बिंग टेस्ट करेंगे, तो उससे हमारे जो जॉइंट्स होते हैं, बेसिकली प्लम्बिंग में जॉइंट्स में से ही लीकेज आती है, या प्लम्बिंग का पाइप ब्रेक होता है तो लीकेज आती है। तो क्योंकि हमने टेस्ट कर लिया, हमें पता है कि कहीं जॉइंट्स लीक नहीं है, कहीं ब्रेकेज नहीं है, तो हम उसको आगे कैरी कर सकते हैं। तो इतने छोटे से काम, छोटा सा प्रोसीजर है 3 से 4 दिन का, जिससे हम लेटर ऑन अगर बाद में सीपेज आती है तो हमें तोड़ फोड़ सारा कॉस्ट जो है वो एक्सकेलेट कर जाती है हमारी। तो ये अगर हम प्रोसीजर्स अप्लाई करें इनिशियल स्टेज पे, तो हम छत की स्लैब की सीपेज से बच सकते हैं। तो इस घर में हम बेसमेंट भी बना रहे हैं, इससे हम पूछते हैं अपने इंजीनियर से कि जो बेसमेंट है इसमें हम कौन सी चीज़ों का ख्याल रखें कि बेसमेंट में सीपेज ना आए। तो हमारे इंजीनियर सर, क्या आप प्लीज़ हमें बता दें कि बेसमेंट में हम कौन सी चीज़ों का ख्याल रखें ताकि सीपेज का इशू हमें नहीं फेस करने को मिले। देखिए, बेसमेंट जो है बहुत क्रिटिकल होती है सीपेज के हवाले से। तो वो इसलिए क्योंकि हम ग्राउंड लेवल से नीचे जाते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं वाटर टेबल राइज हो जाता है, तो हमें उसकी डिफ़िकल्टीज़ होती है उसको मैनेज करते हुए। तो बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो हमने स्ट्रक्चर बनाते हुए मद्देनज़र रखना होता है,
जो कि हम रखते हैं वो ये है कि कोल्ड जॉइंट्स जो है हम बिल्कुल राफ्ट और रिटेनिंग वॉल के बीच में कोल्ड जॉइंट्स ना कम से कम आए या थोड़ा राइज लेवल हम ऊपर रखें कोल्ड जॉइंट का। और स्ट्रक्चर के लेवल पे हम जो अपने जैसे मैं बता रहा था कि पेनिट्रेट करता पानी, तो पेनिट्रेशन जो है हमें रोकने के लिए कोल्ड जॉइंट्स का ख्याल रखना चाहिए कि कोल्ड जॉइंट्स हम यूजुअली ये करते हैं कि राफ्ट और रिटेनिंग वॉल की बिल्कुल जॉइंट पे हम एक साथ राफ्ट के साथ 3 से 4 फीट रिटेनिंग वॉल एक साथ पोर करते हैं। उससे होता ये है कि जो जॉइंट बनता है वो रिटेनिंग वॉल में आता है, राफ्ट और रिटेनिंग वॉल में जॉइंट नहीं आता। तो ये तो हम स्ट्रक्चर को इसमें थोड़ा सा हम और पोरस फ्री कर देते हैं ताकि पानी पेनिट्रेट है। सेकंड हमारी वाटर प्रूफिंग होती है जो कि बहुत ज़रूरी होती है बेसमेंट में। वाटर प्रूफिंग हमने अच्छे से अच्छी करनी है। जहाँ वाटर टेबल बहुत ऊपर है वहाँ हम यूजुअली मेम्ब्रेन लगाते हैं। 2 किस्म की वाटर प्रूफिंग होती है बेसमेंट के हवाले से, एक नेगेटिव होती है एक पॉजिटिव होती है। तो हमने नेगेटिव और पॉजिटिव वाटर प्रेशर्स दोनों को मैनेज करके चलना होता है। तो उसकी प्रॉपर एक ट्रीटमेंट होती है जो कि एक इटसेल्फ एक एक्टिविटी है, तो वो हमें बड़ी अच्छे से करनी होती है। और सेकंड हमें कोल्ड जॉइंट्स का ध्यान रखना होता है कि कोल्ड जॉइंट्स कम से कम हो, क्योंकि जॉइंट तो आएगा, एक साथ हम पोर नहीं कर सकते टेक्निकली स्पीकिंग। तो हमें जोड़ के लिए यही करना होता है कि हम राफ्ट और रिटेनिंग वॉल को एक साथ थोड़े से लेवल पे लेके जाएं। राफ्ट रिटेनिंग वॉल 3 से 4 फीट तक हम भर दें और फिर उस पर एक जोड़ आएगा जिससे आप रिटेनिंग वॉल के अंदर जोड़ आ जाएगा, राफ्ट और रिटेनिंग वॉल के अंदर कोल्ड जॉइंट या जोड़। इसको आप इस ज़बान में समझें कि जोड़ जो है वो 2 चीज़ें जब मिलेंगी तो वहाँ एक जोड़ बनता है, और इसको हम टेक्निकल ज़बान में कोल्ड जॉइंट कहते हैं इंजीनियरिंग की लैंग्वेज में। तो इसका बड़ा ख्याल रखना है आपने बेसमेंट की रिटेनिंग वॉल में। और सेकंड आपने वाटर प्रूफिंग करनी है जो कि इटसेल्फ एक एक्टिविटी है। और इस तरीके से आप बेसमेंट की वाटर प्रूफिंग और सीपेज से आपको बचत मिल सकती है। बहुत शुक्रिया सर। अब हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चल गया है सीपेज से रिलेटेड कि एक तो सीपेज होती क्या है, सीपेज से बचा किस तरह से जाए, बेसमेंट पे कितना इम्पोर्टेंट है ये जैसे वर्क हमारे सर ने बताया कि वाटर प्रूफिंग करना और जो जोड़ हैं यानी कोल्ड जॉइंट्स उसको स्ट्रॉन्ग बनाना। तो ये वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगली वीडियो के लिए टाइटन इंजीनियर्स एंड कंस्ट्रक्टर्स की तरफ से अल्लाह हाफिज़।